बेकार का विरोध, नाटक भी बड़ा अच्छा करते हैं यार, मानना पड़ेगा। मनमा भावे मूड हिलावे, ये तो कहानी आपने सुनी होगी। अक्सर ये कहावत उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कि मनमा भावे मूड हिलावे, यानी मन में तो उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, आप अंतर मन से तो उसकी सहमति देते हैं, लेकिन बाहर सामाजिक मर्यादाओं को देखते हुए आप अपना सिर हिलाते हैं कि नहीं 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 चाहिए। ठीक है, ऐसी ही कुछ स्थिति कल जब वक्फ संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा गया लोकसभा में, तो वहां कुछ यही नजारा देखने को विपक्ष में दिखाई पड़ा। फिलहाल हंगामा तो जोरदार हुआ, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक रहा। अगर हम बात एक एक पार्टियों की करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जिनको आप जानते ही, जो सदैव आक्रामक रहते हैं, हमला करते हैं, लेकिन कल जब वक्फ संशोधन विधेयक पे बातचीत करने की बारी आई, तो जब जो समय कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, उसमें उनके उपनेता गौरव गोगोई ने अपनी चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से करी। और जब चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से की, जिस तरह गौरव गोगोई कुतर्कों का भंडार लेकर के चले आए थे, आपत्तियां दे रहे थे, वो उनका अपना विषय है, वहां पर वो आक्रामकता नजर नहीं आई जो राहुल गांधी अक्सर दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करना, भाजपा पर हमला करना, वो तेवर कांग्रेस का नजर नहीं आया जो अक्सर नजर आता है विरोध में। फिलहाल गौरव गोगोई ने अपना भरसक प्रयास किया, ये बताने से नहीं चुके कि इस देश में जिस कौम को आप टारगेट कर रहे हैं, उस कौम ने देश की स्वतंत्रता में भाग लिया, उस कौम ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, उस कौम ने मंगल पांडे के साथ विद्रोह किया। ऐसे अनेक तर्क और कुतर्क उन्होंने रखे। इसके अलावा गौरव गोगोई ने वक्फ बोर्ड के संशोधन में कमिश्नरेट और डीएम को पावर देने का विरोध किया। गौरव गोगोई ने वक्फ द्वारा जो निजी संपत्तियों पर अपनी संपत्ति घोषित करते हैं, उसके बाद ट्रिब्यूनल में लोग जाते हैं। ट्रिब्यूनल के अलावा जो दूसरा रास्ता सरकार ने दे दिया कि अगर आप ट्रिब्यूनल से सहमत नहीं होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, तो आप निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसका गौरव गोगोई ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गौरव गोगोई ने कहा कि संविधान पर हमला होना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें गौरव गोगोई ने, इन सारी बातों के बीच में वो आक्रामकता नजर नहीं आई। दूसरा नंबर अखिलेश यादव का आया। अखिलेश यादव विपक्ष में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बाद एक तगड़े घटक दल है इंडिया गठबंधन के। वहां भी देखने में जब अखिलेश यादव को खड़ा किया गया कि आप बोलिए, अखिलेश यादव अपनी बारी में चर्चा की शुरुआत नोटबंदी से शुरू करते हैं, फिर वो बेरोजगारी पे आ जाते हैं, फिर वो संसद के क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे, इस बात पे चर्चा करने लगते हैं। फिर हंसी मजाक शुरू हो जाता है उस पे आकर के। अखिलेश यादव ने कुल मिलाकर के जितना उनको समय दिया गया, उस पूरे समय में अंतिम समय में जब उन्होंने अपने पूरे अभिभाषण को, भाषण को समाप्त करते समय सिर्फ यही कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं, हम इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक उनके पूरे भाषण में कहीं भी वक्फ की चर्चा नहीं है, वक्फ की कमियों की चर्चा नहीं है, वक्फ को लेकर के अखिलेश यादव का वो प्रहार नहीं है, बल्कि हंसी मजाक और ठट्ठे हो रहे थे सदन के अंदर जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, जिस पर अमित शाह ने भी चुटकी लेते हुए जब उन्होंने कहा कि आपकी तो 5 लोगों की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, आप जब चाहेंगे तब अध्यक्ष बना लेंगे, हम नहीं बना पाएंगे। बल्कि अखिलेश यादव वहां पर कुंभ का मामला लेकर के चले आए और भी कई ऐसे मुद्दे लेके आए जिसका कोई भी वक्फ से लेना देना नहीं था। इसको लेकर के ओम बिरला ने बाकायदा जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने अखिलेश यादव को टोका कि अखिलेश जी कम से कम वक्फ के मुद्दे पे बात करिए, विषय पर आइए, लेकिन अखिलेश यादव विषय पर नहीं लौटे। इसका मतलब अखिलेश यादव वक्फ को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता इकरा हसन ने काफी जमकर पक्ष पर हमले किए। यानी भाजपा सरकार, वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार पर अगर समाजवादी पार्टी से किसी ने बढ़िया हमला किया तो वो सिर्फ और सिर्फ इकरा हसन थी। एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ये लचर रवैया लगता है कि कहीं ये रिश्ता कुछ कहलाता है वाली स्थिति बनती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से इंटरनल टाई अप है इन विपक्ष के लोगों का। फिर समाजवादी पार्टी के बाद नंबर ममता बनर्जी का आता है, यानी उनकी पार्टी का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी भी जमकर हमला करते हैं और इस हमले के बाद वो तो फिलहाल काफी आक्रामक दिखाई पड़े, क्योंकि उनके यहाँ चुनाव भी आने वाले हैं और मुसलमानों का वोट भी चाहिए। फिलहाल
इसके बाद और आगे हम चलते हैं तो कोई भी विपक्ष का नेता इतना आक्रामक नहीं रहा जितने आक्रामक तरीके से इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के उन्होंने हमले किए, तगड़े हमले किए और उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के गैर मुसलमानों को पार्टिसिपेट कराने को लेकर के तगड़ा प्रहार किया। और जब सदन से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैं राम का वंशज हूं और मुझे भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में जगह दी जाए। फिलहाल वो काफी आक्रामक तरीके से दिखाई पड़े, बहुत ही भड़काऊ तरह के बयानबाजी कर रहे थे। और उसके बाद वो नंबर आता है जो अक्सर भड़काऊ बयान के लिए जाना जाता है, वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। और उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के कमिश्नरेट में गैर मुसलमानों को आना, डीएम को पावर देना, कलेक्टर को, इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर आपत्तियां दर्ज की। उन्होंने कहा बीइंग अ मुस्लिम प्रैक्टिशनर ही दान कर सकता है वक्फ को। बात तो सही है, वक्फ किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति बता सकता है, दान वो किसी से भी ले सकता है लेकिन हिंदू को दे नहीं सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। अक्सर धर्मांतरण का मुद्दा इसे माना जाता है कि लोगों को मुसलमान बना करके हिंदू भी नाम रहता है और उनसे वक्फ करा लिया जाता है, फिर उनकी संपत्ति को बेच लिया जाता है। इसको लेकर सरकार ने एक क्लॉज लगाया कि बीइंग अ प्रैक्टिशनर मुस्लिम, यानी 5 साल से अगर वो रोजा, नमाज और ये सब करता है तभी वो कुल मिलाकर के दान कर सकता है। इसको लेके ओवैसी की कड़ी आपत्ति थी। ओवैसी की आपत्ति गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में लाने पे थी। ओवैसी की आपत्ति पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में लाने पे थी। ओवैसी की आपत्ति महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने पर आपत्ति थी। ऐसे ही ओवैसी ने जब इस आपत्ति की चर्चा करी तो उस समय सदन का माहौल इतना गर्म हो गया जब ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को सदन पटल पर ही फाड़ दिया और गहमा गहमी शुरू हो गई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। ये देखते ही बनता था। आपको बता दें कि कल जो जोरदार हंगामा सदन के अंदर हुआ उसमें मुस्लिम सांसदों को छोड़कर हिंदू सांसदों का रवैया काफी नरम दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि इकरा हसन, इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद और अपवाद स्वरूप कल्याण बनर्जी और अरविंद सावंत को भी ले सकते हैं, इनको लेकर के किसी भी पार्टी के मुखिया ने वो आक्रामकता नहीं दिखाई जो दिखनी चाहिए थी। भले ही सोनिया गांधी आज बोल रही हो कि जबरन वक्फ संशोधन विधेयक को पास करा लिया गया, लेकिन सोनिया गांधी जी, आपके पुत्र कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर वो भी इतने आक्रामक नजर नहीं आए। आपकी पार्टी के नेता गौरव गोगोई भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के उतने आक्रामक नजर नहीं आए जितने इमरान मसूद आपकी पार्टी के दिखाई पड़ रहे थे। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव इतने विरोध करने का जो उनका तरीका था वो इतना प्रभावी नहीं था जितना उन्हीं की पार्टी की इकरा हसन का था। अगर बात करें तो सिर्फ मुस्लिम सांसदों को छोड़ करके पूरे का पूरा विपक्ष बिल्कुल ही शांत था, पूरे का पूरा विपक्ष बिल्कुल मौन था और एक तरह से कहा जाए तो मौन सहमति थी कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए। इसके 2 कारण भी हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि जो मैंने बोला कि अंतर्मन से तो चाहते हैं कि ये पास हो जाए। दूसरा कारण यह है कि पूरे का पूरा विपक्ष जानता था कि वो चाह कर भी इस संशोधन को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कि हिंदू उनसे छटक जाए। फिलहाल गाहे बगाए अगर हम बात करें तो गौरव गोगोई ने तो बिल्कुल मुसलमानों के पक्ष में जिस तरह की बात करी उस तरह मुस्लिम सांसदों ने भी नहीं किया। लेकिन चूंकि गौरव गोगोई के साथ राहुल उसकी मुस्तैदी के साथ खड़े नहीं दिखाई पड़े। एक तरह से देखा जाए तो संसद में हंगामे के बाद जो मौन स्वीकृति विपक्ष की रही वो काफी कुछ कहती है और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अब जब ये दल, विपक्ष के दल वापस जाएंगे अपने घर की तरफ और वहां की राजनीति में जब जाएंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष उस समय भी चौंक गया जब टीडीपी और जेडीयू ने जोरदार तरीके से समर्थन किया वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के। उसके कारण है कि जेडीयू ने कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक तो आप करिए, लेकिन इसमें ऑनवर्ड अगर बात करेंगे तो पिछले जो कुछ हुए हैं वक्फ में उस बातों को भुला दीजिए। नए सिरे से जब ये बिल पास हो जाएगा, अधिसूचना जारी होगी, तब से उन सारे नियमों को अब आने वाली संपत्तियों पर लागू करिए। फिलहाल पुराने विवादों से इस वक्फ संशोधन विधेयक का कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले पर विपक्ष पे तो प्रश्न खड़ा होता ही होता है। अंदर खाने सब
भाजपा से मिले हुए थे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।